हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरभि है और रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आई हूँ। एक सियार था जो जंगल में रहता था। एक दिन भोजन की तलाश में वो जंगल से बाहर निकल गया और एक बस्ती के अंदर चला गया। अब उस बस्ती में कुत्तों का एक झुंड रहता था। जैसे ही उन्हें सियार की गंध मिली, वो सब के सब इकट्ठा हो गए और उन्होंने सियार के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। भौ 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 भौ। और फिर सबने मिलकर के सियार पे हमला कर दिया। सियार अपनी जान बचाने के लिए बस्ती में इधर उधर भागने लगा। फिर उसे एक घर दिखा, वो उस घर के अंदर कूद गया। घर के आंगन में एक बड़ा सा ड्रम लगा हुआ था। जब सियार ने वो ड्रम को देखा तो उसे लगा इससे बेहतर जगह छिपने के लिए कोई हो ही नहीं सकती, तो वो ड्रम में कूद गया। जब सियार को लगा कि बाहर का खतरा टल गया है और सारे कुत्ते चले गए हैं, तो वो धीरे से ड्रम से बाहर निकला और जंगल की तरफ वापस आ गया। लेकिन जब वो जंगल पहुंचा तो जंगल में एक बहुत अजीब बात हुई। जंगल के जितने भी जानवर थे ना, वो सब उससे डरने लगे, यहाँ तक कि शेर भी। सियार के कुछ समझ नहीं आया, पर इतनी भागदौड़ के बाद ना बेचारे को प्यास लग गई, तो वो नदी के पास चला गया। जैसे ही पानी पीने के लिए वो झुका, उसने अपनी परछाई देखी और वो डर गया। फिर उसने फिर से अपनी परछाई देखी, उसके पूरे शरीर का रंग नीला हो गया था। वास्तव में वो जिस ड्रम में कूदा था, उस ड्रम में नील भरा हुआ था, क्योंकि वो घर एक धोबी का था। अब इतनी देर ड्रम में रहने की वजह से उसका पूरे शरीर का रंग नीला हो गया था। अब सियार के समझ में आ गया कि ये सारे जानवर उससे डर क्यों रहे हैं। उसे एक शरारत सूझी। वो गया और जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करके बोला, मुझे वन देवता ने भेजा है, मैं वन देवता का दूत हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ का राजा बना के भेजा है। अगर तुमने उनकी बात नहीं सुनी तो वो सबको भस्म कर देंगे। अब बेचारे जानवर पहले ही नीले सियार से डर रहे थे। ये सुनने के बाद वो और डर गए और उन्होंने बिना किसी झिझक के उसे अपना राजा बना दिया। पता है राजा बनने के बाद सियार ने सबसे पहले क्या किया? उसने दूसरे सियारों को जंगल से बाहर निकाल दिया, वरना वो उसे पहचान जाते। उनके जाने के बाद अब नीला सियार बड़े ठाठ से जंगल में राजा बन के रहने लगा। उसे रोज नया नया पसंदीदा खाना मिलता, सारे जानवर उसकी हर बात मानते। वो बहुत ठाठ और मज़े से जंगल में रहने लगा। एक रात खा करके वो सो रहा था, तभी पास से सियारों का एक झुंड गुजरा। उन सब ने आवाज़ निकाली, औ। अब आदत के अनुसार सियार के मुंह से भी आवाज़ निकल गई, औ। जैसे ही उसकी ये आवाज़ सुनी, बाकी जानवर जग गए और उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई वन देवता का दूत नहीं, ये तो मामूली सियार है। उन्होंने उसकी जम के पिटाई की और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। देखा दोस्तों आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बाय, फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ।